का एक दीप जला कर निज हाथ में उजियारे लिया है। तुम ही हो मेरे गुरुवर, हम सबने ये स्वीकार किया है। दुनिया के सारे बाने तज कर विष दिगंबर धार लिया है। ऐसा लगता है मानो वीरा ने इस धरती पर अवतार लिया है, इस धरती पर अवतार लिया है। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, उपाध्याय मुनि श्री बुद्धिसागर जी महाराज की। जय बोलो विश्ववंद भगवान महावीर स्वामी की, और संकट हरण श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। महानुभाव, मैं आपसे आज एक बात कहना चाहूंगी। इस असार संसार में सारभूत तत्व क्या है? इस असार संसार में एकमात्र जो सुगंध युक्त है ऐसा तत्व एक ही है, वो है धर्म। धर्म के अतिरिक्त इस संसार में कोई सारभूत वस्तु नहीं है। आचार्यों ने भी अपनी शुक्तियां की हैं। धर्म एको महाबंधु सर्व शरीरीणाम। संसार के जितने भी शरीरधारी प्राणी हैं उन सबका यदि कोई परम मित्र है और कोई सारभूत तत्व है तो वो क्या है? धर्म है। अब ये हमें समझना है कि धर्म कैसा है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, यदि किसी समुद्र में पानी की गहराई अधिक तेज हो, तूफान जैसी परिस्थितियां निर्मित हो रही हो और आप यदि बीच समुद्र में फंस गए तो आपको कौन पार करेगा? बताइए, सभा में उपस्थित महानुभाव सुधीजन, बताइए आपको कौन पार लगाएगा उस समुद्र से? यदि सुदृढ़ नौका होगी, अच्छी मजबूत नौका होगी और विवेकवान नाविक होगा तो आपकी किनारे नैया लग सकती है। और यदि सुदृढ़ नौका नहीं, उसमें छिद्रादि के या कच्ची है, मजबूत नहीं है और नाविक भी अनाड़ी है, तो क्या आप पार उतर पाओगे? बोलिए, नहीं उतर सकते। इस संसार समुद्र में अनादिकाल से ये जीव गोते खाते आ रहा है और कर्म योग से उसे गुरुओं की धर्म की सुदृढ़ नौका मिल गई है। आज हम जैन कुल में उत्तम कुल में उत्पन्न हुए हैं, हमें धर्म की सुदृढ़ नौका मिल गई है और विवेकवान गुरु का सानिध्य भी मिल गया है। विवेकवान नाविक हमारी पतवार को संभाले हुए है तो निश्चित है कि हम इस संसार समुद्र से पार हो सकते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूंगी, क्या कभी आपने बिना बीज के कोई फसल देखी है? बिना बीज बोए कोई फल या कोई वनस्पति, सब्जी वगैरह खाद्य पदार्थ आपने देखे हैं? कभी नहीं उत्पन्न होती। जैसे बीज के बिना शस्य की उत्पत्ति नहीं हो पाती, वैसे ही धर्म के बिना जीव के लिए सुख की उत्पत्ति नहीं होती। आपने कभी देखा है कि मेघ न बने हो और बारिश हो गई हो? संभव नहीं। जब मेघ बनते हैं आकाश में तभी जाकर के बारिश हुआ करती है। उसी प्रकार धर्म के बिना कोई क्रियाएं संपन्न नहीं होती। धर्म के बिना कोई व्यक्ति चाहे कि मेरे कार्य की सिद्धि हो जाए तो आचार्यों ने कहा है नहीं पुण्य बिना संहिता है। जिस व्यक्ति के पल्ले में पुण्य नहीं है उसके किसी भी कार्य की सिद्धि नहीं होगी।
कभी आपने अंधे को देखते हुए देखा है? नहीं। कभी पंगु को चलते हुए देखा है? नहीं। जैसे ये तीनों क्रियाएं असंभव प्रतीत होती हैं, धर्म स्नेही बंधुओं, धर्म के बिना भी उसी प्रकार सुख की उत्पत्ति होना असंभव। महानुभाव, धर्म और धर्म गुरु ऐसे दो स्तंभ हैं, ऐसे दो सहारे हैं, ऐसे दो भरोसे हैं, ऐसे दो ठिकाने हैं जहाँ पर जीव जा करके अपने दुखों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। आप गुरु को क्या समझते हैं? गुरु का अर्थ क्या है? गुरु का अर्थ है परमात्मा का प्रतिबिंब। बहुत गहरी और बहुत अच्छी बात है। गुरु उस शख्सियत का नाम है जिसके माध्यम से आपको अपने अंदर बैठे हुए परमात्मा की झलक दिखाई देती है। गुरु उसका नाम है जो शिष्य के मन की बात को उसके बिना कहे जान लेता हो। गुरु उसका नाम है जो अपने प्रेम की फूंक के द्वारा शिष्य के मन की कलियों को खिला देता है। आज ऐसे सुगुरु हमें प्राप्त हुए हैं और ऐसे सुगुरु की शरण में जाकर के जो व्यक्ति जो कुछ चाहता है उसे अनायासी वो बातें मिल जाती हैं। मैं तो आपसे ये कहूँगी कि कहाँ खोजते फिरोगे धर्म को? धर्म क्या है, कहाँ खोजते फिरोगे? अरे रुक जाओ, एक जोड़ी गुरु चरणों में दुनिया की संपूर्ण चीजें आपको मिल जाएंगी। संस्कार की बात आ रही थी। गुरु से हमें संस्कार मिलते हैं। एक छोटी सी घटना अचानक मुझे याद आ गई। एक परिवार में एक व्यक्ति के एक ही गृहस्थ के एक ही बेटा था और आप लोग बिल्कुल अनुभूत हैं कि जिसके घर में एक ही संतान इकलौती होती है और वो भी पुत्र, तो क्या होता है? क्या होता है? पुत्र आपके लाड़ प्यार का नाजायज फायदा उठा करके बिगड़ जाता है और गलत रास्ते पर उसके कदम बढ़ जाते हैं। यही हुआ एक परिवार में। एक बालक अपने पिता की इकलौती संतान था और वो पिता के लाड़ प्यार में बिगड़ गया। कुछ परिस्थितियां बिगड़ी। पिता ने उसको गुरु के पास ले जा करके समझाया। वह थोड़ा सा रास्ते पर आया। पढ़ने लिखने में उसने अपने दिल को, चित्त को लगाया और पढ़ करके एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर ली। अब आप समझते हैं, फाइनेंसी जिसके हाथ में आ जाती है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है, तो क्या होता है? फिर बिगड़ने के चांस उसे मिल जाता है। वो अपने माता पिता की बात को इग्नोर करने लगा क्योंकि उसको पैसे की जरूरत नहीं थी, पैसा उसके पास आ गया था। अब क्या होता है, उसकी शादी हो जाती है। हाँ, शादी हो जाती है तो बालक अपनी पत्नी के ऊपर, अपने मित्रों के ऊपर पार्टियों में लाखों रुपए खर्च करने लगता है। पिता उसको रोकते हैं तो कहता है, पिताजी जीवन का स्वाद क्या जाना, ये तो शौक पूरे करने के दिन हैं। क्या मैं अपने शौक तब पूरा करूंगा जब मेरे अंदर दांत नहीं होंगे और आंत नहीं होगी पेट में। पिता क्या कहते, कुछ नहीं। अपनी पत्नी को वो इतने पैसे देता था खर्च करने के लिए और पार्टियों में जाने के लिए, लेकिन संक्षिप्त में कह रही हूँ, उसकी पत्नी खानदानी परिवार से संबंध रखती थी। उसने अपने पति को शिक्षा देने की कोशिश की और जो उसे पैसा दिया जाता था उसका 10% भी वो खर्च ना करके अनाप शनाप कार्यों में और उसको वो शिफ्ट कर लेती थी। कुछ दिनों में उसने बहुत सारा पैसा एकत्रित कर लिया
अचानक एक दिन उस पुत्र के पिता का स्वास्थ्य खराब हो गया। स्वास्थ्य खराब हुआ तो आप जानते हैं हॉस्पिटलाइज कराना पड़ेगा। ले गए, 1.5 लाख का चेक काट के दिया। 2 घंटे बाद पता चला कि पिता को साइलेंट अटैक पड़ रहा है, पड़ गया, अटैक पड़ गया, हार्ट फेल हो रहा है। उसकी पत्नी ने कहा, उसे डॉक्टर ने कहा कि भैया 3 लाख रुपए जमा करना पड़ेंगे। उससे पकड़ के रोने लगा, मेरे पास तो 3 लाख रुपए है नहीं। पत्नी ने कहा, आप अपने मित्रों से बात कीजिए, शायद कोई सहायता कर दे। सारे मित्रों से बात की लेकिन कोई भी मित्र नहीं आया। किसी ने कोई बहाना, किसी ने कोई बहाना बना दिया। उसको बात समझ में आ गई, जैसे कोरोना में आपको समझ में आ गया कि पैसा कोई मायना नहीं रखता। ऐसी उस बालक को समझ में आ गई कि जब तक जेब भरी थी तब तक लोग मेरे थे, आज जेब खाली हो गई और मुझे आवश्यकता पड़ेगी तो कोई मेरा सहारा नहीं देगा। अंत में कौन साथ देता है? कौन देता है साथ? भैया आप लोग बताओ। पत्नी बोली, आप घबराइए नहीं, जो पैसा आप मुझे नाजायज खर्च करने के लिए देते थे मैंने उसको सेव करके रखा है, लो ये 2 लाख रुपए ले जाओ। और मैंने अपने पीयर में फोन कर दिया है, उन्होंने खाने का टिफिन भेजा है। उस एक टिफिन के खंड में तो आपका खाना है और 2 खंडों में समझ गए क्या है। इस प्रकार उस पत्नी ने जब अपने ससुर की रक्षा के लिए अपने पति को पैसे दिए तो उसे बात समझ में आ गई कि संस्कार क्या होता है। एक संस्कार विहीन व्यक्ति था, वो अपने पिता को खो देने की कगार पर खड़ा हो गया। और एक संस्कारवान महिला थी जिसने अपने पति के पिता की रक्षा कर ली। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आज हमारी समाज से संस्कार खोते चले जा रहे हैं। हम अपने बच्चों को गुरु चरणों में लाएं और संस्कार की शिक्षा दें, उन्हें सच्चे संस्कार डलवाएं तो आपका न केवल जीवन, आपका न केवल परिवार सुखी रहेगा, वरन वह व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलकर पीढ़ियों तक का कल्याण कराने में कारण हो सकता है। अंत में मैं उपाध्याय श्री बुद्धि सागर महाराज जी के श्री चरणों में अपनी प्रणति निवेदन करती हुई यही कहना चाहूँगी कि जैसे आज तक आप अपने लोगों को, भक्त लोगों को प्रेम की फूंक मार मार करके उनके मन की कलियों को खिलाते रहे, और ये दृश्य आज आपके सामने मैं देख रही थी। बहुत दिन हो गए जब से कोरोना हुआ और जब से राणा प्रताप बाग का मंदिर, जिन मंदिर, और अब एक नया कार्यक्रम शुरू किया हॉस्पिटल का। निरंतर अपने भक्तों को प्यार की फूंक मार रहे हैं और उस प्यार की फूंक का ये परिणाम निकला कि इतनी बढ़िया कलियां छुटकर की यहाँ कितने लोगों ने त्याग की भावना अपने अंदर पैदा की, कितने लोगों ने धर्म के संस्कार पाए। ये सब कहने के लिए मैं आपको क्या कहूँ, सब जान रहे हैं। बस इतना ही कहूँगी कि महाराज श्री आपकी प्रेम की फूंक, प्रेम की फुहार हमेशा हम सब पर बनी रहे, ताकि हम विकसित होते रहें। इन्हीं भावों के साथ जय बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज जी की, उपाध्याय मुनि श्री बुद्धि सागर जी महाराज जी की।